अब बोले यूट्यूब ऐसी प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ रहो या जहन्नुम में रहो, दुनिया में ही है, जहन्नुम यही है। वो लोग बहुत बेवकूफ़ है जो समझते हैं दूसरी जगह है। अल्लाह ने बहुत खूबसूरत इस दुनिया को बनाया है, जन्नत भी यही है और जहन्नम भी यही है ना। अब मान लीजिए कि जिसको पैरालिसिस हो, वो अपनी हाजत की चीज़ें पूरा नहीं कर रहा है, अब उससे बड़ी जहन्नम क्या हो सकती है? हाँ, और जो माशाअल्लाह जब डेली शाम को अपने घर जाता हो तो अपनी माँ के आंचल में सोता हो, उससे बड़ी जन्नत क्या हो सकती है ना। माँ को हक करके खूब अच्छा से एक पप्पी लेता हो और सुकून से माँ जब हाँ इसे बाल पे हाथ फेरते मज़ा आता हो, उससे बड़ी जन्नत क्या है सर? जन्नत यही है, जहन्नम भी यही है। भूल जाओ कि कहीं जन्नत और जहन्नम मिलने वाला है ना। यही जन्नत है और यही जहन्नम है। मरने के बाद क्या होगा, वो बुक एक आता है, उसको पढ़ लेना, तो मरने के बाद होगा। लेकिन अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया है सर, अगर यह खूबसूरत नहीं होता तो यहाँ पे हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदम नहीं आती। उन्हीं के लिए बनाया गया, बड़ी खूबसूरत बनाया गया है ना। और जब बनाने के बाद में नई तफाकियाँ फैली, तब उनको भेज दिया गया, अब जाइए, अब आपकी ज़रूरत है। एम राइट रॉन्ग? जाइए, लोगों को समझाइए और कहिए कि लोग एक अल्लाह की इबादत करें, एक भगवान की पूजा करें, और हम इंसान हैं, हम आदमी हैं, हमारी पूजा इबादत ना करें। यही ना बताया। अब इसी को आप लोग बड़ी अच्छे से कहते हैं, हम अपने लहजे में कह दिए। राइट रॉन्ग सर? कहने का शरीका होता है। सो बहरहाल ये कहाँ से आ जा रहा है, बहरहाल हम पॉइंट की तरफ आते हैं। और पॉइंट है, सबसे पहले इससे पहले किसी बच्चे ने हमसे पूछा था सर ये हमको समझ में नहीं आया, ऐसे करके बताया था सर, ये समझ में नहीं आया। वो क्या था सर? RDBMS। ये क्वेश्चन कौन किया था? ये क्वेश्चन कौन किया था? चलिए एक इसका फुल फॉर्म बता रहा हूँ, रिलेशनल डेटाबेस। अब आगे है, उसी को RDBMS कहा जाता है ना, जिसको पूरा अगर आप कहें तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है माय डियर? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है ना। और आपका क्वेश्चन था सर फॉरेन की, कौन सा की? फॉरेन की स्पेलिंग क्या होगा? FOREIGN EIGN है ना। अभी क्लियर है? दो टॉपिक, तो पहले ये पढ़ेंगे, उसी में ये वाला क्लियर हो जाएगा हमारा, इसलिए हम इन दोनों को चूज़ कर लिया है ना। RDBMS का मतलब होता है रिलेशनल, और आप लोग इसके पहले रिलेशन लगाए हो ना। तो रिलेशन लगाने यानी MS एक्सेस को तो सबसे पहले क्या कहा जाता है? PIM यानी पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, व्यक्तिगत सूचना व्यवस्था, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, जो हम लोग एक्सेस में करते हैं। और एक्सेस हमको एक्सेस में जो वर्क हम लोग करते हैं वो होता है डेटाबेस बनाना। और एक्सेस में डेटाबेस बनाने के लिए हम लोग टेबल का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? टेबल का यूज़ करते हैं, जहाँ पे किसी भी प्रकार का टेबल का फील्ड हम लोग बना सकते हैं, खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं। एक टेबल, दो टेबल, तीन टेबल, ऐसे बहुत सारे टेबल हो सकते हैं। हमने क्या किया, एक अपने इंस्टीट्यूशन का टेबल बनाया। क्या बनाया? अपने इंस्टीट्यूशन का टेबल बनाया, जिसमें हमने इस टेबल में, इसी टेबल से लेते हैं, एक टेबल हमने बनाया नेम, रोल और एड्रेस, जिसमें हम डालने वाले स्टूडेंट का डिटेल, और दूसरा टेबल हमने बनाया रोल, रजिस्ट्रेशन डेट और टोटल फ़ी, जिसमें हम इसी स्टूडेंट का डालने वाले हैं रजिस्ट्रेशन फ़ी और टोटल फ़ी। तो अब ये दो टेबल है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं इसमें, या फिर नॉर्मली जो वर्क होगा वो क्या होगा, दोनों में हम लोगों को अलग अलग डेटा की एंट्री करनी होगी। एक टेबल ओपन करके नेम, रोल और एड्रेस डालेंगे, दूसरा टेबल ओपन करके उसमें क्या डालेंगे, फिर रोल डालेंगे, रजिस्ट्रेशन फ़ी और टोटल फ़ी डालेंगे। लेकिन एक्सेस कहता है नहीं, आपको ये करने की हाजत नहीं है, हम आपको इससे बेहतरीन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हम हैं RDBMS। हम कौन हैं? RDBMS। और हमारा काम है कि हम दो टेबल को एक दूसरे से रिलेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं सर?
रिलेट कर देते हैं। और जब रिलेट करते हैं तो इसकी बहुत ही बेहतरीन एक फ़ायदा है, एडवांटेज है। वो फ़ायदा क्या है कि आप दोनों टेबल में एक ही जगह से डेटा की एंट्री कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक ही जगह से डेटा की एंट्री कर सकते हैं। तो पता क्या चला कि MS एक्सेस RDBMS है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। आप एक ही जगह से 2 टेबल को 3 टेबल को मैनेज कर सकते हैं रिलेट करके, इसलिए इसको कहा जाता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। समझ में आया? ये फैसिलिटी है एक्सेस का। क्या है? एक्सेस का एक फैसिलिटी है कि एक्सेस RDBMS है। अब ये फैसिलिटी क्या है बाबू? अभी हमने बताया 2 टेबल आप बना के दोनों टेबल को रिलेट कर सकते हो, और रिलेट कर देने के बाद एडवांटेज क्या होगा? दोनों टेबल में एक ही बार में एक ही जगह से डेटा की एंट्री कर सकते हो। फायदा क्या होगा? दोनों को अलग अलग भी देख सकते हो और सेम जगह भी देख सकते हो, राइट? कभी कभी हमारे पास कुछ प्राइवेसी होती है। कुछ क्या होती है? प्राइवेसी होती है। प्राइवेसी ज़्यादातर फी डिटेल पे होगा। किससे होगा? फी डिटेल पे। मैं हकीकत आपको आज बता दे रहा हूँ। फी डिटेल में प्राइवेसी क्यों होती है? क्योंकि इतने बच्चे हैं, तकरीबन 12, 15, 20 जो भी बच्चे हैं, है ना? पूरे इंस्टीट्यूशन में तकरीबन 70, 80 बच्चे हैं। तो कुछ बच्चे जो होते हैं जो कैपेबल हैं, मैं हकीकत बता रहा हूँ, है ना? कैपेबल हैं कि आपके जो इंस्टीट्यूशन का फ़ी है वो टोटल दे पा रहे हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं कैपेबल नहीं होते हैं, तो क्या उनको छोड़ दिया जाए पढ़ाना? राइट रॉन्ग? तो वहाँ पे क्या होता है कि इंस्टीट्यूशन अपने तरफ से, या फिर जो भी अगर उस तरह का इंस्टीट्यूशन है, तो कुछ उसको डिस्काउंट दे देती है। लेकिन वो डिटेल अगर कोई दूसरा बच्चा जिसने टोटल फ़ी पे किया वो देखेगा, तो अब वो क्या करेगा? सर मेरा इतना, इसका इतना क्यों? अब वहाँ पे क्या होगा? अगर इंस्टीट्यूशन सबको वो करते चला जाए तो इंस्टीट्यूशन का क्या होगा? तो कभी कभी ये भी होता है कि आपका वो नेकी किसी दूसरे बच्चे के काम आ जाता है और वो भी पढ़ के निकल जाता है। हम हकीकत बताएं हैं तो फ़ी में ये प्राइवेसी होनी चाहिए ना। क्योंकि अगर आप बहुत अच्छे भी हैं ना, फिर भी देखेंगे ना, बोलेंगे देख लीजिए सर मेरा, उसका देखो। आखिर बात क्या है? ये हकीकत है। ये क्या है? हकीकत है। मैं आपको हकीकत बताइए, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बताएगा। हमारे पास भी ऐसे बहुत बच्चे हैं, है ना, जिनको लेके चलना होता है। और जाहिर है अगर आप इंसान हो तो लेके चलना पड़ेगा, लेकिन सबको लेके नहीं चल सकते हैं, क्योंकि फिर इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं लेके चल पाएंगे हम, कल को बंद करना पड़ जाएगा। राइट रॉन्ग? राइट ना? तो जो कैपेबल है उसके लिए कुछ ऐसा प्राइवेसी हमने बता दिया, आप समझ चुके होंगे, ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप क्या चाहते हो कि जैसे कि आप कभी कभी वो स्टूडेंट आया कि सर हमको हमारा डिटेल देखना है, या फिर उसके गार्जियन ही आ गए, तो उसका डिटेल हम यहाँ से दिखा देंगे, नेम, रोल और एड्रेस। फ़ी का डिटेल हमें उसको नहीं दिखाना है ना? इसलिए फ़ी वाले को अलग रखा है। अदरवाइज आप नेम, रोल, एड्रेस यहीं पे फ़ी लिखते, यहीं पे टोटल फ़ी लिखते। राइट रॉन्ग? तो फ़ी का डिटेल मेरा क्या है? प्राइवेट डेटा है, उसे हम आपको नहीं दिखाएंगे। और अपना अकाउंट आपको क्यों दिखाएं? हकीकत है ना, अपना अकाउंट आपको क्यों दिखाएं? तो इसलिए हमने क्या किया, उसको दूसरी जगह बना दिया। अब दूसरी जगह बना तो 2 बार एंट्री करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 2 बार एंट्री करना पड़ेगा। लेकिन हम चाहते नहीं यार, 2 डेटा तो ठीक है, लेकिन एंट्री एक ही जगह से करेंगे। तो उसके लिए क्या यूज़ कर लिए? RDBMS वाला फैसिलिटी यूज़ करेंगे, दोनों को हम लोग रिलेट कर देंगे। क्लियर? तो RDBMS क्या करता है? 2 टेबल को आपस में रिलेट कर देता है, इसलिए इसको कहा जाता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक्सेस की ये फैसिलिटी है। क्या है? फैसिलिटी है। अब आप लोग रिलेशनशिप समझ गए, रिलेशनशिप लगाना समझ गए, क्यों लगाते हैं? अब रिलेशनशिप लगाने के लिए 2 टेबल हमारे पास होनी चाहिए। कितना टेबल? 2 टेबल होना चाहिए, जिसमें दोनों टेबल में कोई एक जो फील्ड हो वो कॉमन होना चाहिए। दिख रहा है? दोनों टेबल में एक फील्ड रोल दोनों में कॉमन है, और जो दोनों में कॉमन है उसमें से किसी एक टेबल के कॉमन वाले फील्ड पे प्राइमरी की होना चाहिए। ये रूल है क्या करने का? रिलेशनशिप लगाने का। मैं हकीकत बता रहा हूँ सीरियसली, ऐसे भी आप देखे होंगे किसी के अंदर अगर किसी के बीच अगर कोई रिलेशन कायम होता है तो कुछ कॉमन चीज़ें उसमें होती हैं, है ना? अगर धार्मिक के मुताबिक, धार्मिक के हिसाब से देखा जाए तो कुंडली मैच किया जाता है। राइट? कुंडली मैच नहीं किया तो भाई प्रॉब्लम है।
अब ये RDBMS वहाँ पे काम करने वाला है नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जंतरी वगैरह देखते हैं जो भी हो, और बहुत सारी चीज़ें। अरे पता नहीं गए थे तो शादी के लिए, तो कौन हो तो भाई अपनी नहीं आता है उन लोगों में। तो कौन से कुल से आप लोग बिलोंग करते हैं? कुल। अब हमको पता ही नहीं है कौन सा कुल है, क्योंकि कुल तो हम जानते नहीं है। हम तो एक ही कुल जानते हैं, कलमपाक में 4 कुल, और इधर कुल का मतलब ठंडा होता है। राइट रॉन्ग? राइट। इसके अलावा दूसरा कुल हम नहीं जानते। सो बहरहाल अब हम लोग क्या समझ रहे थे सर? कॉमन चीज़ें होनी चाहिए। तो उधर कुल कॉमन होना चाहिए और इधर कुंडली कॉमन होना चाहिए, है ना। इत्तेफाक दोनों काफ से ही है, कौ से ही है। राइट रॉन्ग? के से ही है। सो बहरहाल ये समझ गए ना। तो दोनों में कॉमन चीज़ें होनी चाहिए, कॉमन फील्ड होना चाहिए। रॉल और रॉल कॉमन है। अब ये रिलेट हो सकता है। कॉमन वाले में क्या होना चाहिए? एक में प्राइमरी की होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक में प्राइमरी की होना चाहिए। एक में प्राइमरी की होना चाहिए। प्राइमरी की यहाँ पे है। कोई जरूरी नहीं, आप टेबल 2 में लगा दो ना, क्या दिक्कत है? बता दीजिए प्राइमरी की। यहाँ तक समझ में आया? प्राइमरी की एक में है। अब ये जब हम लोग रिलेट करेंगे ना, तो ये जहाँ पे जाके रिलेट होगा ना, इस फील्ड को क्या कहता है? प्राइमरी की। इस पूरे फील्ड को क्या कहा जाएगा? क्योंकि इसमें प्राइमरी की लगा है। और इसको जिससे हम लोग जाके रिलेट करेंगे ना, उस फील्ड को कहा जाएगा फॉरेन की। क्या कहा जाएगा? फॉरेन की। उसे क्या कहा जाएगा? समझ में आ गया फॉरेन की क्या होता है? अब प्राइमरी की और फॉरेन की जब ये रिलेट होता है, इसका फायदा क्या है? तो रिलेट होने पे जब प्राइमरी की वाले में हम लोग डालेंगे रॉल, तो ये कहता है हम तुमको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कहाँ से? जहाँ से हम रिलेट हुए हैं। किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? जहाँ से रिलेट हुए हैं। जैसे कि डॉक्टर है ना, तो डॉक्टर के पास सर बड़ी मेहनत करता है, तो उसके पास MBBS की सर्टिफिकेट, MD की सर्टिफिकेट मिलती है, तो उसे लोग डॉक्टर कहते हैं। अब उसकी शादी हो गई, नहीं समझ आया? क्या होता है? डॉक्टराइन, है ना, है कि नहीं? अब हाफिज साहब हैं, नदवा जाके पढ़े हैं, अब उनकी शादी हो गई, हाफिज आइन। हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि अगर लड़की डॉक्टर है तो लड़का डॉक्टरा हो जाए। ये नाइंसाफी है नहीं है? नाइंसाफी है ना सर? लेकिन अगर कोई मुखिया है तो मुखियाइन जरूर होती है। राइट रॉन्ग? तो ये सारी चीजें हैं। सो बहरहाल अब इसने क्या किया, जो उधर अपना पोजीशन क्या करता है? ट्रांसफर करता है। ये अपने अंदर जो डेटा है, इस डेटा को ट्रांसफर करता है। किसको करेगा? ध्यान रहे, डॉक्टराइन को ही करेगा, है ना। अब उनकी सैलरी होती है, लेकिन जाता किसके पर्स में है? राइट रॉन्ग? तो जाता किसके पर्स में है सर? इधर रॉल में आएगा। इज इट क्लियर? तो ये क्या करता है? इसका फायदा कि प्राइमरी की हो गया, जिसे जुटेगा वो क्या हो जाएगा सर? फॉरेन की हो जाएगा। और प्राइमरी की हमेशा फॉरेन की को अपना डेटा डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्या करता है? डेटा डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब आप जब रिलेशनशिप लगाओगे, जैसी डेटा की एंट्री करोगे, तो हमेशा अब आपको नीचे वाले टेबल में जिसमें फॉरेन की है, उसमें डेटा एंट्री करने की जरूरत नहीं है। उसमें आप जाओगे तो यही डेटा आपको मिल जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। कोई कंफ्यूजन? यही ना? क्लियर है सर? चलिए, तो ये था। बोलिए। हाँ, वेरी गुड। तो प्राइमरी की आप लगा दिए है ना। लगाने के बाद जैसे इसमें डेटा की एंट्री करोगे, यहाँ पे प्लस का सिंबल मिलेगा। क्या मिलेगा? प्लस का सिंबल मिलेगा। इस पे जब क्लिक करोगे, ये माइनस के सिंबल में बदल जाएगा। माइनस का सिंबल का मतलब वो ओपन हो गया। क्या हो गया? ओपन हो गया। एंड देन यहाँ पे ये नीचे वाला टेबल ओपन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसका रॉल ओपन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? रॉल। सिर्फ रजिस्ट्रेशन फी और टोटल फी। रॉल इसलिए ओपन नहीं हो कि यही वाला रॉल इसका है ना। तो आप वहां पे रजिस्ट्रेशन फी, टोटल फी देख भी सकते हैं और एंट्री भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो आई थिंक सो आप लोग क्लियर होगा। अब इससे बेहतरीन मेरे पास आइडिया नहीं है, प्रोसेस नहीं है समझाने का, है ना। लेकिन अगर आप बोलोगे तो फिर ढूंढेंगे। नहीं समझ में आया तो कोई जरूरत नहीं, फिर ढूंढेंगे ना। हम हमेशा नया नया लाते रहते हैं, फिर ला देंगे, है कि नहीं? बिकॉज आई एम अ क्रिएटर। सिर्फ मैं नहीं, हमारे से बहुत लोग हैं, इसलिए आप भी क्रिएटर बनो। राइट? आते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया सर? ये भी समझ गए, ये भी समझ गए, बेहतरीन तरीके से समझ गए। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने क्या देखा सर? फॉर्म फ्रॉम मोर देन वन टेबल, जिसमें आप लोग फंसे थे, है ना। सो सॉरी, जहां पे आप लोग फंसे थे, अब मैं उस चीज को दुरुस्त करने जा रहा हूं, है ना। तो दुरुस्त करने के लिए हमने सबसे पहले क्या, दो टेबल आपके पास होना चाहिए। एक से ज्यादा टेबल से अगर फॉर्म बनाना तो दो टेबल होने चाहिए। ये कंडीशन मैं बता रहा हूं।
एंड दोनों में रिलेशन लगा हुआ होना चाहिए। अब रिलेशन लगाने के लिए अलग अलग कंडीशन जो हमने आपको बता दिया। रिलेशन लगाने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए सर? प्राइमरी की और कॉमन की, प्राइमरी की होना चाहिए, कॉमन फील्ड होना चाहिए, राइट। चलिए, तो ये कंडीशन हो गया, तो हमने यहाँ पे समझ लिया। चलिए, तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया सर, क्या देख लिया? दो टेबल और दोनों में रिलेशन लगाना है, लगा दिया रिलेशन। और रिलेशन लगाने के बाद आप इसे फॉर्म डिजाइन क्रिएट कर लो। फॉर्म डिजाइन क्रिएट करने का प्रोसेस क्या है? जब रिलेशन लग जाए आप डेटा की भी एंट्री कर सकते हो और बाद में भी कर सकते हो। रिलेशन लगाने के बाद डेटा की एंट्री कर लो, बाद में भी कर सकते हो। एंड आपको कहाँ पे जाना होता है बता दीजिए? क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट टैब में फॉर्म डिजाइन मिलेगा, फॉर्म डिजाइन पे क्लिक करेंगे, ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड मिलेगा, ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड पे क्लिक करेंगे, शो ऑल टेबल मिलेगा, शो ऑल टेबल पे हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा दोनों टेबल शो करने लगेगा। अब दोनों टेबल के फील्ड को हमें क्या करना है? कहाँ पे? फॉर्म में ऐड करना है ना। तो वहां पे आप नेक काम करना, दोनों टेबल को ऐड करते समय दूसरे वाले टेबल के रोल को मत ऐड करना, क्योंकि एक ही रोल दोनों में है। आप कर भी सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते हो, लेकिन बेहतरीन देखने के लिए, क्लीन और साफ सुथरा देखने के लिए क्या करोगे? इसमें का रोल एंट्री नहीं करोगे, है ना। रोल एक ही है ना, अगर दोनों में रोल दिखाएगा, दो बार रोल दिखाएगा, पहले की जगह तो दूसरा में खुद ले लेगा। तो आप क्या कर लेंगे? वहां पे सिर्फ नेम को डबल क्लिक करके ऐड कर लेंगे, रोल को डबल क्लिक करके, एड्रेस को, इसमें से रजिस्ट्रेशन ले लेना और इसमें से टोटल फी लेना। अब दोनों यहाँ पे टेबल सिर्फ रहेगा तो अलग अलग देख सकते हो, और आप चाहते हो कि दोनों को हम जाएं तो एक ही बार में हमको दिख जाए टोटल डिटेल, तो उसके लिए फॉर्म में जाकर देख लेना। क्लियर? अब आपके पास गार्जियन आता है या फिर कुछ ऐसा डेटा जो किसी को दिखाना नहीं है, जिसमें सिर्फ उसका डिटेल दिखाना है, तो यहाँ से दिखा देना। आप चाहते हो नहीं, अब हमको टोटल डिटेल देखना है तो फॉर्म में जाकर देख लेना। क्लियर नॉट? समझ में आया क्यों यूज करते हैं मोर देन वन टेबल से? क्लियर ना? तो ये हो गया फॉर्म फ्रॉम मोर देन वन टेबल। इज इट क्लियर नॉट? क्लियर ना? जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं, हमने करके दिखाया भी था आप लोगों को, है ना। फॉर्म से बिल्कुल डेटा एंट्री कर सकते हैं। आप लास्ट में चले जाना, डेटा के लास्ट में, और एंट्री करना, इंटर करना, वो ऐड हो जाता है टेबल में। हुआ था ना सर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी का हमने आज पढ़ लिया है फॉर्म विजार्ड। क्या पढ़ा है सर? फॉर्म विजार्ड। अब फॉर्म विजार्ड का यूज क्या होता है? यानी जब किसी चीज को हम लोग और ज्यादा कस्टमाइज करना चाहते हैं तो उसमें विजार्ड आता है। क्या आता है सर? विजार्ड आता है ना। क्या आता है? जैसे क्रॉस टाइप क्यूरी हम लोगों ने पढ़ा था, सिंपल क्वेरी विजार्ड पढ़ा था, है ना। तो उसमें और भी ज़्यादा आपको फैसिलिटी मिलती है। यहाँ पे हमने सिर्फ फॉर्म विजार्ड बना के देखा है, कल इस पे और हम लोग काम करने वाले हैं। फॉर्म विजार्ड क्या होता है आप लोगों को बताया गया था डेफिनेशन में, मैं अपने तरीके से अपने मुताबिक बता दे रहा हूँ। फॉर्म विजार्ड का मतलब क्या हो गया? ये फॉर्म अपना डिज़ाइन लेके आता है, फॉर्म विजार्ड में जाके आप डिज़ाइन को चूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कि किस डिज़ाइन में अपना फॉर्म हम देखना चाहते हैं। इसमें लेआउट को चेंज कर सकते हो। लेआउट का मतलब क्या होता है सर? डिजाइन, फॉर्मेट को चेंज कर सकते हो। जैसे नॉर्मली फॉर्म बनाते हो, फॉर्म डिजाइन, तो उसका अपना फॉर्मेट आता है ना। आप चाहते हो नहीं, इस फॉर्मेट में हम इस फॉर्म को देखना नहीं चाहते, ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो कहता है तुमको क्या चाहिए? कलेक्शन चाहिए, आओ फॉर्म विजार्ड में। किधर आओ? फॉर्म विजार्ड में। ज्यादा कलेक्शन चाहिए, वी मार्ट, मेगा मार्ट, राइट रॉन्ग? ज्यादा कलेक्शन चाहिए, विजार्ड, कौन विजार्ड? फॉर्म विजार्ड। वेरी गुड। तो हम लोग फॉर्म विजार्ड में आ जाएंगे और यहाँ पे हमने क्या कर दिया सर? एक टेबल बना लिया। टेबल बनाने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? क्रिएट टैब एंड फॉर्म विजार्ड पे क्लिक करेंगे। बिल्कुल ये वहीं पे मिलेगा जहाँ पे आपको फॉर्म डिजाइन, फॉर्म ब्लैंक मिला था, ब्लैंक फॉर्म मिला था, है ना। फॉर्म विजार्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं फॉर्म विजार्ड पे, हमारे सामने ऐसे करके दो बॉक्स आ जाते हैं। एक बॉक्स का नाम होता है आपका अवेलेबल फील्ड। क्या होता है? अवेलेबल फील्ड। दूसरे बॉक्स का नाम होता है सिलेक्टेड फील्ड। क्या होता है? सेलेक्टेड फील्ड, है ना। और इस बॉक्स में आपको इस प्रकार का कुछ बटन्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे सर? इस प्रकार के कुछ बटन मिल जाएंगे, और इसमें मिल जाएगा आपका टोटल उस टेबल का फील्ड जिस टेबल को आप सेलेक्ट किए हैं फॉर्म विजार्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पे आपका टोटल फील्ड मिल जाएगा। इन टोटल फील्ड को आप इधर लेके आना चाहते हैं, क्या कर लेंगे? इसके द्वारा इन टोटल फील्ड को मूव कर लेंगे। मूव ऑल फील्ड बाय यूजिंग दिस बटन। इस बटन का यूज करके इस ऑल फील्ड को इधर हम लोग मूव कर लेंगे, है ना। कहाँ से कहाँ? अवेलेबल फील्ड से सिलेक्टेड फील्ड में। ये सारा फील्ड अब इधर आ गया।
क्लियर। और इधर आ जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे सर, नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने आएगा लेआउट चूज करने का ऑप्शन। 4 ऑप्शन आएगा जो हमको याद नहीं है। जस्टिफाई कॉलम आएगा, जस्टिफाई आएगा, कॉलम आएगा, 2 याद है, 2 याद नहीं, आप लोग चल के देख लेना, है ना। तो 4 ऑप्शन आपको आएगा, 4 डिजाइन, 4 लेआउट इसमें मिलेगा। आपको जो लेआउट चाहिए आप चूज कर लो। हमने क्या चूज कर रखा है, जस्टिफाई, एंड क्या कर लेना, नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद हमारा काम खत्म, तो क्या करते हैं, फिनिश कर देते हैं। कोई कंफ्यूजन? सो इनफ फॉर टुडे। आज क्लास हम लोग यहीं पे ड्रॉप करते हैं। नेक्स्ट डे फिर नेक्स्ट टॉपिक इसी को